नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण में सर्वनाम देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले देखा संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, रिश्ते, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम सर्वनाम क्या है कि हमें जहाँ पर किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी या रिश्ते या जगह का नाम नहीं बताना है, वहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्वनाम की परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले उदाहरण में राम की जगह वह का प्रयोग किया गया है और इस वाक्य में राहुल की जगह मैं का प्रयोग किया गया है। अब हम सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है। भेद या प्रकार एक ही है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बच्चों, पुरुषवाचक इस सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पहला हम जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। बच्चों, यहाँ केवल हम हमारे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तुम इस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाए। बहुवचन में आप इस शब्द का प्रयोग होता है। अगला हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले और सुनने वाले बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। यहाँ पर 2 लोग किसी तीसरे के बारे में जहाँ पर बोलते हैं या बात करते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकारों को जाना। अब अगले प्रकार हम अगले सर्वनाम भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।